नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद मातम है। आज सुबह जैसे ही उमर का शव घर पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम पसर गया। पूरे इलाके के लोग उमर रमजान के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचे। कुलगांव में आतंकवादियों ने बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की कल गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना बीती रात करीब 8:15 बजे हुई, जब बीजेपी के तीनों कार्यकर्ता कार में वाईकेपुरा इलाके से गुजर रहे थे और इसी दौरान उनकी कार पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। इस हमले में फिदा हुसैन, उमर रशीद बेग और अब्देल रशीद बेग बुरी तरह घायल हुए। फौरन तीनों को अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हुई। इस वारदात की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के समर्थक आतंकी गुट टीआरएफ ने ली और आने वाले दिनों में ऐसे हमले और करने की धमकी भी दी। कुलगाम में मिलिटेंट अटैक में जिसमें भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं ने शहादत पाई है, मैं समझता हूं कि इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक बेगुनाहों को मार के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त है, जो यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिकल वर्कर जो काम करता है उसको सिक्योरिटी और एकोमोडेशन पूरी तरीके से फराहम की जानी चाहिए और जो भी इन अटैक्स में मुलवस है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत अब्दुल्ला पुलवामा से इस वक्त हमारे साथ हैं और जम्मू से पवन शर्मा हमारे साथ है। रिफत, जल्दी से आपका पहले रुख। जिस तरीके से परिवार के लोग, स्थानीय लोग अब ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुआ है और ऐसे में उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना भी जरूरी है। देखिए अर्पिता, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि लगातार अटैक्स हो रहे हैं पंचों सरपंचों पे और अब बीजेपी का कार्यकर्ता जो हैं वो निशाने पे हैं, क्योंकि बीजेपी पे लगातार अटैक्स हुए हैं। हाल ही में जो है खाग एरिया दालवाश, वहाँ पे एक सरपंच को भी गोली मार दी गई और उसके अलावा बांडीपोरा में जो मैं कहा था कि बड़ा अटैक बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हुआ और आज जो कल शाम को 8 बजे के करीब जो कुलगाम में अटैक हुआ, ये भी एक बड़ा अटैक है, क्योंकि 3 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, जिसमें से एक जनरल सेक्रेटरी भी है युवा मोर्चे का कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का। तो उसके बाद और ज़्यादा जो है कंसर्न बढ़ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हर किसी पंच या सरपंच को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है। 40,000 के करीब 5 सरपंच है पूरे जम्मू कश्मीर में, हर किसी को सिक्योरिटी देना बहुत मुश्किल है। ऐसे में मैं आपको रोक रही हूँ, पवन कुछ कहना चाह रहे हैं। पवन, आवाज पहुंच रही है आप तक? आप देखिए यहाँ पर जम्मू में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। जिस तरह से कश्मीर में 3 लोग मारे गए थे भाजपा के और साथ में पुलवामा को लेकर पाकिस्तान ने जो बयानबाजी की थी, यहाँ पर आप देखिए काफ़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर तिरंगे लेकर आए हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में शिवसेना और भारतीय मोदी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार सुबह से जम्मू के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर महबूबा मुफ्ती और पाकिस्तान में पुलवामा जिस तरह से कबूल किया था और साथ में कश्मीर में जो बीजेपी के 3 कार्यकर्ता मारे गए थे उनके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। जम्मू के अलग अलग जिले में भाजपा के लोग और जो उनके साथ जुड़े अन्य संगठन हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कश्मीर में 3 बीजेपी के युवा नेताओं की हत्या हुई थी उससे लेकर और अभी जहां पर आप देखें तो भारतीय मोदी आर्मी और शिवसेना की ओर से प्रदर्शन है। पुलवामा को लेकर पाकिस्तान ने जो बयान दिया था, क्या कहेंगे आप उस पर? किसको लेकर जी? जो पुलवामा को लेकर पाकिस्तान। बिल्कुल जी, पाकिस्तान को हमारे यही मांग है कि पाकिस्तान ये मान चुका है कि जो नापाक हरकत पुलवामा के अंदर की गई थी वो उसके द्वारा की गई थी। अब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी डिप्लोमेटिक, सामाजिक या तमाम रिश्ते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, पूर्ण विराम लगा दिया जाना चाहिए। कश्मीर में 3 युवा जो बीजेपी के लोग थे उनकी हत्या हुई है, उस पर क्या कहेंगे? हमारे 3 कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने हाथ में तिरंगा झंडा पकड़ा था। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि तिरंगा झंडा उठाने वाले हाथ नहीं रहेंगे, वही चीज़ महबूबा मुफ्ती ने करके दिखाई है। उन्होंने तिरंगा झंडा हाथ में पकड़ा और उन्होंने मरवा दिया। लेकिन हम ये मांग करते हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और महबूबा मुफ्ती को सलाखों के पीछे देना चाहिए। कश्मीर में पहले पंचों सरपंचों को निशाना बनाते थे, पिछले काफी दिनों से बीजेपी के लोग टारगेट पे किए जा रहे हैं। क्या सुरक्षा की कमी मानते हैं, क्या मानते हैं? बिल्कुल जी, ये एक तरह की आतंकवादियों की बौखलाहट है। हमारे जितना भी सुरक्षाकर्मी है वहाँ पर सराहनीय काम हो रहा है और आतंकवादियों का जो है ये गिने चुने दिन वहाँ पर बचे हैं और जो मुट्ठी भर आतंकवादी बचे हैं वो अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने के लिए इस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं।
हमारी जम्मू कश्मीर सुरक्षा कर्मियों से, पुलिस कर्मियों से अपील है, आला अधिकारियों से, कि वहाँ की जितने भी हिंदू नेता हैं जो देश भगत हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया करवाई जानी चाहिए। पुलवामा को लेकर पाकिस्तान ने कहा था कि जो हमें कामयाबी मिली थी, तो पुलवामा को लेकर पाकिस्तान और कश्मीर में बीजेपी नेताओं पर हमले, इससे क्या मानते हैं आपकी केंद्र सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो जो कश्मीर के अंदर जितने भी पाकिस्तान का राग अलापने वाले नेता हैं, अलगावादी नेता हैं, इनको वापिस सलाखों के पीछे धकेला जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पवन भैया आप हमारे साथ देखिए, आतंकियों ने कुलगांव में ये कायराना हरकत कल उस समय की थी जब बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कल रात करीब 8:15 बजे जब बीजेपी के तीनों कार्यकर्ता कार में वाईकीपुरा इलाके से गुजर रहे थे, उसी दौरान उनकी कार पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी और इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के समर्थक आतंकी गुट टीआरएफ ने ली है। वही बीजेपी ने कुलगांव में अपने 3 नेताओं की हत्या के पीछे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी की एक टीम अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज जम्मू से कुलगांव भी जा रही है और इस टीम में जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रमुख रविंद्र रैना भी शामिल हैं। रविंद्र रैना के मुताबिक बीजेपी के कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में पार्टी और तिरंगा साथ लेकर काम कर रहे हैं, इसलिए बौखलाए आतंकी उन्हें निशाना बना रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि सुरक्षा बल जल्द ही इस हमले के जिम्मेदार आतंकियों को सजा देंगे और पाकिस्तान की किसी भी तरह की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। हमेशा कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इन नौजवान कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर भारत माता की जय जयकार की और हमेशा पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुनौती दी। कायर पाकिस्तानियों ने रात के अंधेरे में छिपकर पीठ के पीछे वार किया और हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हो गए। हमारे शहीद कार्यकर्ताओं की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लहू के कतरे कतरे का बदला हम लेंगे। इस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही निशाना बनाया जाना, इसमें कहीं ना कहीं शक की सुई कहीं ना कहीं घूमती है और भारत का झंडा उठा करके चलने वाले यही लोग हैं। इससे पहले भी हमारे वहाँ के जिलाध्यक्ष ने कहा था कि इनको जल्द से जल्द सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है और इस चूक में आइंदा इस प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके लिए भी सरकार को भी सोचना होगा। रिफत, यहाँ कई बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं कि वो झंडा हाथ में लेकर चल रहे थे इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन ये देखने को मिला ये दूसरा बड़ा अटैक। अभी तक जो सरपंच थे उनको निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब आतंकियों के टारगेट पर ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं। देखिए बिल्कुल अर्पिता, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि सरपंचों पंचों को या पुलिस वालों को या आर्मी के लोगों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन कुछ दिनों से लगातार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने साफ धमकी दी है बीजेपी के वर्करों को और उसके साथ साथ पंचों और सरपंचों को उनसे कहा गया है कि वो जो है 5 या सरपंच का जो ओहदा है उसको छोड़ दें। लगातार इस तरीके की धमकियाँ मिलती आई हैं। कल भी टीआरएफ ने इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है और ये भी बताया है कि बाकी लोग जो हैं वो पंच और सरपंच के ओहदे को छोड़ दे और जो भी ऐसा काम करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एक चुनौती है अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि इन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जब ये सारे पंच या सरपंच इलेक्शंस में उतरे थे तो सरकार ने इन्हें आश्वासन दिलाया था कि उनको सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी, लेकिन सबको सिक्योरिटी कैसे दी जाएगी ये अब सरकार को सोचना होगा। क्योंकि अगर 20,000 30,000 लोगों को सिक्योरिटी देनी होगी तो उसके लिए 1 लाख से ज्यादा पुलिस वालों की जरूरत पड़ेगी, जो लिटरली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में कैसे इनको सुरक्षित रखा जाएगा ये चैलेंज है। हालांकि कुछ लोगों को कैंप्स में शिफ्ट किया गया था, कुछ जगहों पे जो पंच और सरपंच है, खासतौर से जो बीजेपी के वर्कर्स हैं उनको भी कुछ जगहों पे शेल्टर दी गई थी जो सिक्योर जोन थे, लेकिन उनको कब तक वहां पे रखा जाएगा, कब तक वो घर नहीं जाएंगे, यह एक चैलेंज बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए बना हुआ है। ठीक है, रिफत रही आप हमारे साथ। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कुलगांव की घटना को कायराना हरकत बताते हुए कार्यकर्ताओं की शहादत बेकार नहीं जाने की बात कही। ये आतंकवादियों की जो कायराना हरकत है, इससे किसी भी तरह से जो राष्ट्रवादी जुनून है, जो जज्बा है, वो कमज़ोर नहीं होगा। जो हमारे युवा मोर्चा के पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। जम्मू कश्मीर में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन काल में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा है।
मिलिटेंसी, आतंकवाद कश्मीर में रुका नहीं है, इस घटना से साफ हो जाता है। आतंकवादियों के हौसले बुलंद हैं। जो इन्होंने कहा था कि हम नोटबंदी करेंगे, रुक जाएगा, नहीं रुका। इन्होंने कहा था हम 3 से 7 लगाएंगे, नहीं रुका, चल रहा है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आतंकवाद पुष्पित पल्वित हुआ है, बढ़ा है और अलगाववाद की भावना सब में आई। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आतंकवाद पर। एक बार फिर पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खुल गई है। पाकिस्तान ने आखिरकार ये कबूल कर लिया कि पिछले साल पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला उसी ने करवाया था। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने तो पाकिस्तानी संसद में पुलवामा हमले को इमरान खान सरकार की बड़ी कामयाबी तक बता डाला। पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने नेशनल असेंबली में बहस के दौरान खुद इस बात पर मुहर लगा दी कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। कामयाबी है पुलवामा में, जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। तो अगर 24 घंटे को देखें तो 24 घंटे में संसद के अंदर ही 2 बड़े कबूलनामे पाकिस्तान में हुए हैं, जहां एक तरफ अयाज सादिक जो कि कल सामने आए थे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अभिनंदन को उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि बाजवा कांप रहे थे, उनके सर पे पसीना था और उन्हें डर था कि 9 बजे तक भारत अटैक कर सकता है पाकिस्तान में, और इसलिए डर के कारण पाकिस्तान को रिहा करना पड़ा था अभिनंदन को। वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से फवाद चौधरी जो कि मंत्री है इमरान सरकार में, वो ये बात कह रहे हैं कि पुलवामा में जो अटैक हुआ है वो पाकिस्तान ने ही करवाया और इस बात की जिम्मेदारी मंत्री साहब खुद ले रहे हैं। तो पाकिस्तान की संसद में पुलवामा पर कबूलनामे के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाने में देर नहीं की। भारत ने कहा कि आतंकियों को शरण देने वाले देश को नाटक बंद कर देना चाहिए। Their own leaders have time and again spoken about their role with regard to terrorism. The country which provides shelter to the maximum number of UN proscribed terrorists should not even attempt to play victim. हमारे साथ इस वक्त हमारे कुछ खास सहयोगी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे खास मेहमान भी शेष नारायण जिस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ उमर अल्ताफ जो कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ रफत अब्दुल्ला पुलवामा से इस वक्त मौजूद हैं। पहले मेरा रुख उमर अल्ताफ आप पर होगा। उमर अल्ताफ, फवाद चौधरी मंत्री हैं, संसद के अंदर कह रहे हैं कि पुलवामा में जो हुआ वो हमने कराया। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, उनका मतलब था कि पोस्ट पुलवामा जो कुछ हुआ उनका मतलब ये था पोस्ट पुलवामा बोला नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, उन्होंने पुलवामा कहा, पोस्ट पुलवामा नहीं कहा। अर्पिता उन्होंने क्लैरिफाई कर लिया, उनकी स्टेटमेंट्स आ गई हैं। आपको मैं वो स्टेटमेंट्स के लिंक भेज दूं या अपने फोन के थ्रू सुना दूं कि उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। चाकू मार दूं और उसके बाद मैं कह दूं कि हाँ मैं बाद में क्लियर कर दूं, गलती से लग गया, गलती से आप मर गए, ये तरीका क्या ठीक है? उन्होंने वहां पर पुलवामा का जिक्र किया, उन्होंने क्रेडिट लिया, अपनी सरकार पर क्रेडिट लिया, वहां बैठे सभी के लिए कहा कि ये सबके लिए बड़ी बात है, कामयाबी है ये हमारे लिए, और बाद में वो कह रहे हैं कि वो गलती से निकल गया। यानी मंत्री साहब संसद के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें गलती में कह देते हैं, ऐसे मंत्री बैठाए हैं आपने? पाकिस्तान ने क्रेडिट तो लिया, जो आपका अभिनंदन है उसका जहाज गिराया, उसको पकड़ा, उसको चाय पिलाई, उसको कपड़े दिए और उसको भारत रवाना किया, उसका क्रेडिट किया हमने। सुना है कल आपने किया। पुलवामा तो सुना है कल आपने, वो कह रहे हैं बैठक हुई थी जिसमें आपके बाजवा साहब कांप रहे थे, पसीना आ रहा था उनको, डर के कारण अभिनंदन को रिहा करना पड़ा है, और आप कह रहे हैं कि वो उपलब्धि है पाकिस्तान की। और आपके 40 फौजी मार दिए, वो एक कश्मीरी लड़का था, उससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, अगर आपको ये बात चली ठीक है, आपको ये बात पता है तो आपने बताई नहीं क्या? अपने मंत्री साहब को आपने बताया नहीं, संसद के अंदर बैठकर वो ये कह रहे हैं कि पुलवामा एक बड़ी कामयाबी थी। मतलब निकालते रहे, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, मगर आपने अभी भी इस पे बात करनी है। प्रॉब्लम ये है ना आप चर्चा करते रहे, मैं आपको उमर साहब, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ढंग से सुनते नहीं है, जरा बहुत कान खोल कर एक बार सुनिएगा। मैं फिर से सुनवा देती हूँ वो 2 महत्वपूर्ण कबूलनामे जो पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में हुए हैं, रहिएगा जरा सुनिए।
लंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। उमर साहब सुन लिया आपने, जहां एक तरफ अयाज सादिक कल कह रहे हैं कि डर के वो कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा के लिए भैया छोड़ दीजिए अभिनंदन को, अटैक कर देगा भारत। और दूसरी तरफ फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई जो हुआ है वो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, 40 जवान हमारे शहीद हो गए, वो कामयाबी दिखती है पाकिस्तान को। देखें 20 महीने हो गए हैं पुलवामा के वाक़े को और अभिनंदन के जहाज गिराए को भी 20 महीने हो गए। भारत अभी इसमें इस शौक से नहीं निकला। भारत की बौखलाहट का ये आलम है। भारत का कोई नेता नहीं संसद में ये बात कर रहा है ना, आपके नेता संसद में ये कह रहे हैं। फवाद चौधरी के मुंह में भारत थोड़ी कह रहा है कि भैया आप ये बोलिए, वो कह रहे हैं पुलवामा एक बड़ी कामयाबी है, हमारे कौम के लिए बड़ी कामयाबी है, यहाँ बैठे सभी लोगों के लिए कामयाबी है। लीजिए शेषनारायण जी, पाकिस्तान ने पुलवामा कराए, ये कह रहे हैं आप बाहर नहीं निकले, इनके मंत्री बयान दे रहे हैं और हम बाहर नहीं निकले। शेषनारायण जी, देखिए पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। आज उनका देश का काफी खासा बड़ा अखबार है पाकिस्तान का, अंग्रेजी का डॉन में खबर छपी है, इनके बाबा रवान साहब हैं, वो प्राइम मिनिस्टर इनका इमरान खान साहब के एडवाइजर हैं, तो उन्होंने बताया है कि एक 86 साल 86 ईयर्स की सजा काट रही एक मोहतरमा है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, वो लेडी अलकायदा के नाम से जानी जाती है, लेडी इस्लामिक स्टेट या लेडी अलकायदा, और उनको वापस लाने के लिए पूरी की पूरी पाकिस्तान की हुकूमत लगी हुई है। उनके बदले में तमाम लोगों को एक्सचेंज लेने के लिए तमाम अमेरिकन का इन्होंने कत्ल किया है और अब सरकारी तौर पे कहा जा रहा है कि साहब आप उनको ले लो और 2 वापस दे दो हमको, 2-4 और आप टेररिस्ट अगर जिनको हमने आपके गुनहगार हमको वापस कर देंगे। तो लेडी अलकायदा को वापस लाने के लिए पाकिस्तानी पार्लियामेंट, पाकिस्तानी हुकूमत, पूरी की पूरी कौम लगी हुई है। तो इसलिए वहां पर तो टेररिज्म को, और मालूम है क्या किया था उन्होंने अमेरिकन गजनी में मार गिराया था अमेरिकन को, और वो उनसे पूछने गए थे भैया क्या है, उनकी गन छून गुड़ी को मारने लगी। तो इस तरह के लोगों को ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं और उनको यहाँ लाएंगे तो फिर वो आतंक फैलाने का एक और जरिया बनेगा, मोटिवेशन बनेगा कि इतनी बड़ी 30 मार खां है ये। इसी तरह से इन्होंने इसको पाल रखा है, हाफिज सईद को। अब बताइए हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन, सारे जो संगठन है सब बैंड हैं इंटरनेशनली, और वो सब इनके यहाँ फल फूल नहीं। और पाकिस्तान की हालत देखिए खुद भी खस्ती है, एफएटीएफ पे आप साबित करते फिर रहे हैं कि आतंकवाद से आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके मंत्री साहब उमर साहब क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमने कराया, बड़ी कामयाबी है हमारी। देखिए 27 जो एफएटीएफ के पॉइंट्स थे उनमें से पाकिस्तान ने 21 फुलफिल कर दिए हैं, बाकी 6 रह गए। अगला फैटफ का मिलिट्री है ना, आपने एफएटीएफ का जिक्र आपने किया है, निकल आएगा। भारत का जो रिफॉर्म है पाकिस्तान को ब्लैक। एक सेकंड मैं दोनों शेषनारायण जी आ रही हूँ मैं, उमर जी रहिएगा जरा। पाकिस्तान के मंत्री के पुलवामा आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की बात मानने के बाद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि अब जब पाकिस्तान ने खुद ही आतंकवाद की बात मान ली है तो ऐसे में पाकिस्तान के कबूलनामे का ये इस्तेमाल भारत दुनिया को ये बताने में करेगा कि पाकिस्तान को एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट किए जाने की जरूरत है। पहले तो मैं पाकिस्तान के उन मंत्री का धन्यवाद देता हूं कि जिस बात को अब तक नहीं कबूल रहे थे उन्होंने कबूल ली। आतंकवादी घटना कराना अगर बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है या अचीवमेंट माना जाता है सरकार का, तो सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। जितना इसके ऊपर दुनिया अलग अलग प्रतिबंध लगाए
उतना ज़्यादा अच्छा है। उमर साहब, पैर पर कुल्हाड़ी मारी जाती है, यहाँ तो कुल्हाड़ी पर ही पैर दे मारा है फवाद चौधरी ने। और अब ये एफएटीएफ में भी दिखाया जाएगा। देखिए सबूत, कबूलनामा मंत्री साहब का, पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं। अब आपकी सुई एक जगह अटक गई है तो मैं उसका क्या हल निकाल सकता हूँ? उन्होंने आपकी तो भी क्लैरिफाई कर दिया कि अटकी है, उस पर भी कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन भारत करेगा। आप याद रखिएगा, भारत करेगा। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ है। रिफत, देखिए ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अब ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखिए वीके सिंह भी ये कह रहे हैं कि अब ब्लैकलिस्ट जो लिस्ट एफएटीएफ करना चाह रहा था, उस लिस्ट में पाकिस्तान शामिल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद कबूलनामा है मंत्री साहब का। देखिए अर्पिता, इस वक्त हम उसी स्पॉट पे हैं। पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, यही वो स्पॉट है जहाँ पे ये हमला हुआ था। बिल्कुल यही मेन स्पॉट है जहाँ पे आगे से सीआरपीएफ की गाड़ियाँ आ रही थी, कॉन्वॉय आ रही थी, और जो आदिल अहमद डार नामी जैश का मिलिटेंट था, जिसने वीडियो में कबूला था कि उसने ये अटैक किया था, इसी एरिया से उसका ताल्लुक भी था, और यहाँ पे बिल्कुल ये अटैक हुआ। और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जब से मिलिटेंसी यहाँ पे शुरू हुई 89 से, पहला बड़ा अटैक था ये, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवानों की जान गई उसमें। और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे एरियल स्ट्राइक भी हुआ पाकिस्तान पे, और जिस तरीके के हालात बने दोनों मुल्कों के दरमियान, बहुत ज़्यादा तनाव देखा गया। लेकिन ये जो बयान आया है, ये तो अब पाकिस्तान को ही क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन भारत अब इसको हर प्लेटफॉर्म पे रखेगा कि पाकिस्तान ने अपने पार्लियामेंट में ये कहा कि पुलवामा की कामयाबी वो जो है मान रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा अब पाकिस्तान का क्या रुख रहेगा। हालांकि फवाद चौधरी ने ये कहा है कि उसको कुछ और कहना था, उसने पुलवामा गलती से कहा, लेकिन भारत जो है ये हर किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रखेगा कि देखिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में पाकिस्तान के एक मंत्री ने इस तरह से कहा। यानी अब देखिए भारत पूरी तरीके से तैयार है, और वीके सिंह तो कह रहे हैं भाई शुक्रिया फवाद चौधरी को कि आप खुद खुल के कह रहे हैं, तो अब आसान हो गया पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालने पर। एफएटीएफ में ये अपील करेगा भारत। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है पाकिस्तान की जो वो हरकतें, जैसे कि जो गेस्ट हैं वो ये कह रहे थे कि हम लोगों ने 27 में से 21 पूरे कर दिए, ये 21 तक ही रहते हैं, उससे आगे नहीं जाते। जो बाकी जो 6 पॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को लेकर है कि आपने जो है कितना करप्ट किया है, टेरर फाइनेंसिंग को लेकर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कभी पूरी नहीं हो सकती, और पाकिस्तान जो है वो ग्रे से ब्लैक में ही जाएगा, उसके नीचे नहीं। आ रही हूँ जरा, ये तस्वीरें इस बीच आ रही हैं, ये जरा अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं। ये जम्मू कश्मीर में कल आतंकी हमला 8:15 बजे हुआ, जिसमें बीजेपी के 3 कार्यकर्ता जो है उनकी हत्या की थी। और उसके बाद ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर ये आतंकवादी पहुंचते हैं। हालांकि आतंकवादियों ने अभी ये भी कहा कि अब उनके टारगेट में बीजेपी के नेता, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी होंगे। हालांकि इससे पहले सरपंच, सीआरपीएफ के जवान ये निशाने पर हुआ करते थे, लेकिन इस घटना के बाद जो स्थानीय लोग हैं, जो परिवार है, उनमें मातम पसरा हुआ है, बेहद गुस्से में है और वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब कदम क्या उठाए जाते हैं सुरक्षा के लिहाज से, ये भी देखना होगा। परिवार की ये मांग है कि जो भी बीजेपी नेता और भी हैं, क्योंकि ये धमकी आतंकवादियों की तरफ से दी गई है और इसलिए सुरक्षा मुहैया कराना बहुत महत्वपूर्ण, और ये अपील परिवार के लोग भी कर रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें देखिए, कल ही बीजेपी नेताओं पर ये गोलियां चलाई गई थी ताबड़तोड़, 8:15 बजे रात की ये घटना। Behind this act? अभी तक जो हम लोग अपने ऑफिसर्स बात किए, मौका पा के मुआयना किए और टेक्निकल जो एविडेंस देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि जैसा कि अल्ताफ यहाँ का एक लोकल है, कल शाम में 8 बजे उसका अल्टो कार 3 मिलिटेंट आया था, उसको स्नेच करके और इस गाड़ी में यहाँ तक आया है। उससे पहले यहाँ पर हमारे जो फिजा हुसैन साहब थे, उनके 2 कलीग थे, तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे, उस पर नज़दीक आके अंधाधुंध फायरिंग किया और उनको जख्मी काफ़ी हो गए, हॉस्पिटल लेके रास्ते में उनका डेथ हो गया। और फिर उसी गाड़ी में तीनों मिलिटेंट बैठ के अच्छे वाले एरिया में निकल गए, जहाँ से आज गाड़ी को सीज किया गया है। एफएसएल की टीम चली गई है और हम लोग इसमें एलईटी का नाम आ रहा है, और इसमें एक लोकल मिलिटेंट डोरू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है जो पहले एचएम में था, बाद में एलईटी में आजकल है, जो टीआरपी क्लेम करते हैं अपने आप को। ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। हो सकता है इसके साथ एक एफटी भी हो, और हम लोग उसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर, अभी तक कुछ पता चला है कि बीजेपी लीडर्स जो यहाँ थे रात को कुलगाम में 8:20 के आसपास इस एरिया में क्या कर रहे थे? देखिए कि हम लोग 16 से 19 जो वनरेबल पर्सन था उसका लिस्ट बनाए थे 5 अगस्त के पहले।
उसमें 1619 आदमी को डिफरेंट होटल में सिक्योर एरिया में रखे थे। उसमें से फिदा हुसैन साहब को हम लोग पहलगाम के डॉल्फिन होटल में रखे थे, 3 वीक वहाँ रुके थे। बाद में उन्होंने अंडरटेकिंग दे के और खुद अपनी मर्जी से अपने अंडरटेकिंग दे के वहाँ से निकल के आए हैं। और इस बात की हम जांच कर रहे हैं कि इतना घर से दूर इतना आके यहाँ गाड़ी में क्या कर रहे थे। ये तफ्तीश का पार्ट है, बाद में हम लोग शेयर करेंगे। सर, आपको लगता है ये प्री प्लान अटैक था क्योंकि इनको फॉलो किया गया है और उसके बाद यहाँ पर इनको जब पाया गया तो हाँ, हम लोग को भी लग रहा है, क्योंकि अगर घर से बाहर आके किसका वेट कर रहा है, क्या कर रहा था, फिर मिलिटेंट गाड़ी में आता है और अटैक करके और इतना दूर चला जाता है, छल भाग जाता है, तो बहुत संभावना है, चांस है कि प्री प्लान अटैक। रिफत, जिस तरीके से पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि प्री प्लान ये रहा होगा, ये पूरी घटना आतंकियों ने जिसको अंजाम दी है, और बता भी रहे हैं कुछ नाम भी सामने आए, कोई जानकारी कि अभी तक कुछ कामयाबी पुलिस को हाथ लगी, और साथ ही साथ परिवार के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये भी सवाल है कि आखिरकार वो घर के बाहर क्या कर रहे थे बीजेपी के नेता। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन इस मामले की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से आईजीपी विजय कुमार का कहना है कि लश्कर का हाथ इसमें हो सकता है और टीआरएफ का भी हाथ इसमें हो सकता है, और उसका ये कहना है कि एक जो है फॉरेन मिलिटेंट हो सकता है इसमें। अभी पुलिस कह रही है कि इस मामले की तहकीकात की जा रही है, और ये भी देखना होगा कि बाहर इतनी देर तक ये गाड़ी में क्या कर रहे थे रात के दौरान, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है ऑलरेडी मिलिटेंटों के निशाने पे हैं, और ऐसे में ये वहाँ पे क्या कर रहे थे, इस मामले की तहकीकात की जाएगी। जहाँ तक आपने घर वालों की बात की, वो तो यही मुतालबा करेंगे कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, और किस तरीके से उनको क्या कुछ सरकार अब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, क्योंकि 3 लोगों की जो मौत हुई है, अब उनके घर वाले जो हैं, उनके रिश्तेदार, खासतौर से जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको रिलीफ वगैरह तो ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि एक्स ग्रेशिया रिलीफ उस शख्स को दिया जाता है, उसके घर वालों को दिया जाता है जो मिलिटेंट से रिलेटेड अटैक्स में मारा जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये अटैक हुआ है, हालांकि एक के बाद एक अटैक्स होते हैं, उसके बावजूद भी मिलिटेंट फिर से कामयाब हो जाते हैं इस तरीके के अटैक करने में, जहां 3 बीजेपी के वर्करों को एक साथ मारा जाता है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अभी बहुत ज्यादा चैलेंज है, खासतौर से पुलिस को। बिल्कुल, यानी संदीप, ये चैलेंज देखिए, सुरक्षा जो बल है उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिरकार कैसे सब तक सुरक्षा पहुंचाई जाएगी, क्योंकि रिफत जैसे कह रहे थे, अगर सबको सुरक्षा देने पर आए तो 1 लाख से ऊपर जवान चाहिए होंगे, जो पॉसिबल नहीं है, तो और क्या विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि ये आतंकी वैसे भी चेतावनी दे रहे हैं कि वो आगे भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे। अर्पिता, देखिए, जिस तरीके से लोकल इंट और ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसके बाद ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, जो टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज़ किया जा रहा है, तो ऐसे में अब ये टारगेटिंग किलिंग जो है ये शुरू की गई है, ख़ास तौर पे कि ये धमकी भी दी जा रही है। कुछ सूत्रों के मुताबिक हाल ही में जो है ये धमकी दी गई थी हिजबुल की तरफ से और बाकी आतंकी संगठनों की तरफ से कि जो लोग हैं वो ना तो काम पे जाएँ, साथ ही जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उससे दूरी बनाए रखें, नहीं तो उनके खिलाफ जो है ये हमला करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब ये कोशिश में लगे हुए हैं कि जो सक्सेस रेट हम लोगों को मिल रहा था, फौजियों को मिल रहा था। संदीप और रिफत, आप नजर बनाए रखिए। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।